ग्रेट इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी गोल सेटिंग की बात आती है तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि वाई। कोई भी चीज होती है वो वाई से हमेशा शुरू होती है। अगर पॉलिसी भी बेचने जाते हैं तो सबसे पहले वाई से शुरू होता है कि क्यों आपने बीमा लेना है। तो वैसे ही गोल सेटिंग क्यों करना है हमने। गोल सेटिंग, प्लेइंग फुटबॉल विदाउट गोल्स, गोल पोस्ट। आप समझो, फुटबॉल खेल रहे हो लेकिन गोल पोस्ट ही नहीं है। अगर गोल पोस्ट नहीं है, फुटबॉल खेलो या आप अपने बास्केटबॉल खेलो, कोई भी आप खेलो, क्रिकेट खेलो, तो पीछे 3 विकेट होती है ना। अच्छा, 3 विकेट नहीं है, अब बोले खेलो। सो प्लेइंग फुटबॉल विदाउट गोल्स, गोल पोस्ट, इसको मैं मानता हूं कि गोल सेटिंग नहीं होना। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग विदाउट ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट नहीं है और बस कंस्ट्रक्शन चले जा रहा है, मतलब ही नहीं उसका। सो ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ब्लूप्रिंट क्या है? दैट इज अ गोल सेटिंग। अ लेटर विल रीच नोवेयर विदाउट एड्रेस। कोई लेटर पोस्ट कर दिया लेकिन एड्रेस नहीं डाला, कहां जाएगा भाई? कुछ ना कुछ उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, राइट? दैट इज गोल, कि यस, ये पोस्ट कार्ड यहां से निकला है या कोई भी कवर लेटर कुछ भी निकला है तो आज वहां पर पहुंच के रहेगा। व्हेन यू बुक अ टैक्सी दे आस्क फॉर डेस्टिनेशन। कभी भी आप ओला उबर, अभी कॉमन हो गया है, आप डालो उसके अंदर में, पहले पूछा जाएगा डेस्टिनेशन कहाँ है। उसमें लिखा आपने मेरी मर्जी, ड्राइवर को भेज दो। नॉट पॉसिबल बॉस। तो डेस्टिनेशन होना चाहिए। दैट इज गोल सेटिंग। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव। आप किस तरह की जिंदगी, हम इंसान लोग हैं, हम किस तरह की जिंदगी हम जीना चाहते हैं। एज इट कम, जैसे आ रही है वैसी, और एज यू वांट, या आप जैसी चाहते हो वैसी। हम सभी इंसान हैं, हम सबको मालूम है कि हम सब कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। जैसी हम चाहते हैं, जो मैं चाहूं वो मेरी लाइफ के अंदर में होना चाहिए। अगर ये सब चाहिए तो फिर गोल सेटिंग करना जरूरी है। चलो अभी देखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ गोल्स होते हैं लाइफ के अंदर में, हमेशा से याद रखना। 2 टाइप के गोल रहेंगे। सबसे पहला जो है दैट इज लाइफ रिलेटेड गोल्स। नाउ व्हाट इज दोस्तों लाइफ रिलेटेड गोल्स? लाइफ रिलेटेड गोल्स में आता है बड़ा घर लेना है, लग्जरी कार लेनी है, फॉरेन टूर करनी है, बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई प्रोविजन रखना है, बच्चों के मैरिज के लिए प्रोविजन रखना है, अपना हेल्थ प्रिकॉशंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने हॉबीज हमारे क्या क्या है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो ये सब लाइफ रिलेटेड हमारे गोल्स होते हैं। और दूसरे जो होते हैं दैट इज योर बिजनेस रिलेटेड गोल्स। अपने बिजनेस रिलेटेड गोल्स के अंदर में आता है, वी ऑल आर इंश्योरेंस एजेंट, तो हमारा गोल आता है, सबसे पहला टारगेट हमारा होता है एमडीआरटी का। उसके बाद टारगेट सीओटी, टीओटी, कॉर्पोरेट क्लब, गैलेक्सी क्लब, बाइंग अवर ऑफिस, बिंग नंबर 1 एजेंट ऑफ डिवीजन और जोन और इंडिया। ये हमारा बिजनेस रिलेटेड गोल रहेगा। सो दोनों गोल साइमल्टेनियसली अपने को साथ साथ में लेने हैं। लाइफ रिलेटेड गोल भी रखो और साथ में बिजनेस रिलेटेड भी अपने को गोल डेफिनेटली रखना है। देखिए, जो बिजनेस रिलेटेड गोल है वो आपके लाइफ रिलेटेड गोल को सपोर्ट करेगा और वो सपने आपके पूरे करेगा। सो लाइफ के गोल के लिए ही तो हम बिजनेस कर रहे हैं ना। लेकिन कुछ लोग है ना, वो खाली बस एमडीआरटी करना है या डबल एमडीआरटी करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सबसे पहला गोल रखो, लाइफ में क्या क्या करना है आपको, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। घर बदलना है तो ये क्या होगा मालूम है, आपके बिजनेस को बूस्टिंग मिलेगा, एक पावरफुल बूस्टिंग मिलेगा अगर ये दोनों गोल परफेक्ट अगर होंगे तो। सो ऊपर वाला भी गोल फिक्स कर दो, नीचे वाला गोल भी फिक्स कर दो। अगर मैं एमडीआरटी हो जाता हूं तो उससे क्या करूंगा, अगर मैं डबल एमडीआरटी हो जाता हूं क्या करूंगा, मैं सीओटी हो जाता हूं क्या करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें एक छोटा सा एमडीआरटी का नाम लेकर रखा तो मैं एमडीआरटी के गोल के ऊपर ही वर्क करूं। यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 3 महीने में एमडीआरटी करके दिखाने वाले और करके जरूर दिखाएंगे। तो गोल कुछ इस तरह से आपको रखना है, वो लाइफ रिलेटेड होगा तो आपका डबल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, उस गोल की तरफ आप अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे। एंड दैट्स द रीजन कि लाइफ रिलेटेड गोल एंड बिजनेस रिलेटेड दोनों एक दूसरे से परस्पर कनेक्टेड होना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर, उनका ये स्टेटमेंट मुझे बहुत बहुत इफेक्ट करता है, हमेशा मुझे प्रेरित करता है, मुझे भागने में दौड़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और मुझे इस किस्म के लोग ही मुझे पसंद है, सच कहता हूं मैं। इफ यू कांट फ्लाई, अगर आप उड़ नहीं सकते हो, देन रन, तो दौड़ो। इफ यू कांट रन,
देन वॉक, वॉक करो। इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, रेंगो। क्रॉल का मतलब है रेंगो, अगर नहीं चल सकते तो रेंगो, बट बाय ऑल मीन्स कीप मूविंग, बस कीप मूविंग रहो, मूविंग करते रहो, बस अटको मत कहीं पर भी। इफ यू कांट फ्लाई रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट बाय ऑल मीन्स कीप मूविंग। जहां हो वहां से आगे बढ़ते रहो, जहां हो वहां से आगे बढ़ो। एवरी ईयर है ना, एवरी ईयर देखो, एक एक चीज मैं बताता हूं, ये तो एमडीआरटी अपना काम करता है। एमडीआरटी क्या करता है, तो लगभग 8% से 12% के बीच में हर साल के वो फिगर राइज करता है। मेरे हिसाब से हमारा खुद का पर्सनल राइज जो है वो 20% से कम नहीं होना चाहिए। दिस इज माई ओपिनियन। 20% से आपकी इनकम कम नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने पिछले साल समझो 10 लाख कमाया, तो आपने इस साल 12 लाख का टारगेट लेना है। कम से कम 20% आपको इसमें बढ़ाना है। उसके अगले साल अगेन 12 लाख का 20% जो भी होता है, उस हिसाब से कैलकुलेट करते करते ये आपका मिनिमम ग्रोथ होना चाहिए। अगर ऐसा किया ना तो एमडीआरटी कब से क्रॉस कर डालोगे, उसके आगे निकल जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे। मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर का ये स्टेटमेंट याद रखने का कि कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा हूं, बस कीप मूविंग हूं या नहीं हूं मैं। ये साल भर में ये स्टेटमेंट आपको काम आएगा। कभी भागोगे, कभी दौड़ोगे, कभी लड़ खड़ाओगे, कभी थोड़ा कम प्रीमियम होगा, कभी 1 लाख कम आया, कभी 5 लाख बोला था लेकिन 1 ही लाख आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। फिर से आगे बढ़ो, वापिस आगे बढ़ो, लेकिन वहीं के वहीं हमने रहना नहीं है। चलो अभी गोल सेटिंग का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ सी, मुझे हर महीना 1 लाख रुपया कमाना है, तो ये टास्क है कि हर महीना मुझे 1 लाख कमाना है। और किसी महीने में ठीक है, किसी महीने में आपने मेहनत तुम्हारी 1 लाख की लेकिन 90,000 तक आए, ऐसे तो मैंने कहा नहीं चलाओगे तो और भी अच्छा है। आखिरी दिन भी अगर हम चाहे तो एक पॉलिसी तो ऐसी निकाल के ला ही सकते जिसमें 10,000 कमीशन मेरे को कमाने को मिले और मैं 1 लाख क्रॉस करूं। दैट इज वेरी गुड। बट फिर भी हो सकता है आपने पूरे एफर्ट्स लगाए, बट कहीं अगर 10,000 कम पड़ गया, सो आपने टास्क पूरा किया। टास्क करो कि मुझे इतना कमाने के लिए मुझे क्या क्या टास्क करना पड़ेगा। उसके बाद आती है प्रैक्टिस। टास्क किया, उसके बाद प्रैक्टिस। अब जब प्रैक्टिस करोगे तो चैलेंजेस आएंगे, लड़खड़ा होंगे, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, गिर जाओगे, लग जाएगा, जख्म हो सकता है, राइट। चैलेंजेस आएंगे। पार्टियां बोलती है ना, ऑब्जेक्शन आर चैलेंजेस। नहीं नहीं, मैं टर्म लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे म्यूचुअल फंड में पैसे डालना है, मुझे तुम्हारी एलआईसी में नहीं लगाना है, रिटर्न क्या है, रिटर्न बहुत कम है। चैलेंजेस है, सो ये आते हैं। लेकिन हमेशा से ये सोचना, कभी भी इस तरह के ऑब्जेक्शंस आपको जब रुकावट आती है ना बीच में, तो हमेशा से क्या सोचो मालूम है, क्या यही सवाल डिवीजन टॉपर एजेंट को नहीं आते होंगे, जोन टॉपर को नहीं आते होंगे, इंडिया टॉपर एजेंट को नहीं आते होंगे? वो भी आते होंगे। ये उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा है, उन्होंने हल ढूंढा है, वो थोड़े और पावरफुल बने हैं, वो थोड़े और स्ट्रांग हो गए हैं। हमें भी ऐसे स्ट्रांग होना है, हमें भी ऐसे स्ट्रांग रहना है। और रहोगे आप, 24 सेशन अटेंड करो, आप में जो ताकत भर दूंगा मैं, जो एनर्जी भर दूंगा मैं, उससे भागोगे आप। ये सवाल देखो, सवाल महीने के 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाने का सवाल है। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी और कोई महत्व का काम आपको कोई आ सकता है। सो चैलेंजेस, चैलेंजेस के बाद कमिटमेंट। मैं कोई भी चैलेंजेस आ जाएगा लेकिन मैं हिलने वालों में से नहीं हूं। और उसके बाद फीडबैक। टेक द फीडबैक, कहाँ कमी रह गई, कौन सी कमी रह गई, क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए और ताकत कैसे लानी चाहिए। सो ऑलवेज आस्क फॉर द फीडबैक। आपके सीनियर के साथ बैठो, आपके डीओ के साथ बैठो, आपके ब्रांच मैनेजर के साथ, एबीएम सेल्स के साथ बैठो, तो फीडबैक हमेशा लिया करो कि कहाँ कहाँ कमी रह गई। फिर वापस टास्क, फिर प्रैक्टिस, फिर चैलेंजेस, फिर कमिटमेंट, फिर फीडबैक, फिर टास्क, फिर प्रैक्टिस, फिर चैलेंजेस, फिर कमिटमेंट। पूरा साइकिल इस तरह से चलते रहना चाहिए। आज इसके लिए कोई ट्रेनिंग में मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता है। आज कुछ लोग हैं साल भर में 2,000 लेते हैं, 2,500 लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे ना। इधर मुकेश जोशी ने जब शुरू किया ना, उसके बाद में मैं कोई कॉन्सेप्ट लाता हूं, मैं कुछ आइडिया लेता हूं, सब फॉलो करते हैं उसको। अच्छा लगता है यार, कम से कम लेजेंड तो बन चुके हैं। फॉलो कौन किसको करता है?
लेजेंड को लोग फॉलो करते हैं आज में। लेकिन ये लेजेंड बना कैसे मैं? क्योंकि मैं इस प्रोफेशन के अंदर में ऐसा घुसा हूं कि ईच एंड एवरी माइंड, बॉडी, सोल, नर्व्स, एक एक चीज जो है ना, चीख चीख के, पुकार पुकार के कहती है कि मेरे एजेंट भाइयों का भला कैसे हो, क्या बताऊं इनको कि इनका काम हो, क्या बताऊं कि इनको आग लग जाए, क्या बताऊं कि ये लोग भागे दौड़े, महीने का कम से कम लाख रुपए ये लोग कमा के लेके आए। ये सब मैं निचोड़ देता हूं। और जब मैं निचोड़ देता हूं तो सीधी सी बात है बॉस, सक्सेस तो अपने कदमों में होगा। मिलते हैं तब तक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, धन्यवाद।